अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ याद खान है। आज हमारा लिक्विडिटी का दूसरा सेशन है, पार्ट 2। कल हमने लिक्विडिटी की बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम कल का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लिक्विडिटी में क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी क्या होती है। कोई भी मार्केट में जो एक ऑर्डर लगता है, चाहे वो सेल ऑर्डर हो, बाय ऑर्डर हो, स्टॉप लॉस हो, इवन आपका जो ब्रेक इवन लगाते हैं आप, वो भी मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जिसको मार्केट अगर जहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, जो बेशक बाय ऑर्डर हो, सेल ऑर्डर हो, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो मार्केट की कोशिश होती है उस डायरेक्शन में मूव करने की और वो ऑर्डर्स कलेक्ट करने की। तो ये हमने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने लिक्विडिटी की टाइप्स पढ़ी कि लिक्विडिटी किस 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 टाइप की होती है। पहले हमने सेल साइड लिक्विडिटी पढ़ी। सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो कि स्विंग लो की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जो लो की लिक्विडिटी होती है, रेंज के लो की या स्विंग के लो की लिक्विडिटी होती है, उसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। इसको सेल साइड लिक्विडिटी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग ब्रेकआउट स्टडी के ऊपर काम करते हैं, वो इस इन स्विंग्स के नीचे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा लेते हैं, सेल सेल स्टॉप्स लगाते हैं। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मार्केट इन स्विंग लो के नीचे ब्रेक करेगी, तो उसके बाद क्या होंगे, उनके सेल के ऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और एक्टिव हो जाएंगे तो वो, क्योंकि वो सेल के ऑर्डर होंगे, तो इसलिए वहां पे उसको कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। उसको भी 2 मिनट स्टॉप कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जहाँ पे सेल स्टॉप होते हैं। जब मार्केट ये लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, तो इसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। इसी तरह बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो कि स्विंग हाई के ऊपर होती है। जो लोग इन स्विंग हाई के ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर अपने बाय ऑर्डर्स लगाते हैं। ठीक है, जो बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, बाय लिमिट या बाय स्टॉप लगाते हैं। बेसिकली बाय स्टॉप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मार्केट स्विंग के ऊपर जाए, तो मार्केट अगर फर्दर बाय कंटिन्यू करती है, तो उनको भी साथ बैठा के ऊपर चली जाए। या इस स्विंग, जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर अगर किसी ने सेल किया हुआ है, इस यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ के, तो उनके जो स्टॉप लॉसेज होंगे, इन सारों को क्या कहते हैं? बाय साइड लिक्विडिटी। फिर हमने लिक्विडिटी की 2 टाइप्स और पढ़ी थी, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक इंटरनल लिक्विडिटी। अभी जो हमने बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी पढ़ी है, तो बेसिकली जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जहां कहीं पे भी कोई भी मार्केट का जो स्टॉप लॉस होगा, वो बाय ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, कहीं पे भी है, जो स्टॉप लॉसेस है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो कि स्मार्ट मनी या जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके अपने ऑर्डर्स जहाँ पे होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सेल साइड, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, सॉरी। जो कि ज्यादातर होती है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के अंदर। कोई भी मार्केट के अंदर जो एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होता है, जहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। फिर हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी की फर्दर टाइप्स, कि फर्दर एक्सटर्नल लिक्विडिटी कितनी टाइप्स की होती है। उसके अंदर हमने 4-5 चीजें और डिस्कस की थी। एक हमने पढ़ी थी स्विंग्स की लिक्विडिटी, स्विंग लोज और स्विंग हाई के ऊपर। जो उसके बाद रेंजेस की लिक्विडिटी, रेंज के हाई और लो के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। इसके बाद हमने जो पैटर्न की लिक्विडिटी होती है, जैसे इक्वल लोज हो गए, डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, इक्वल हाइज, इनके ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, उसको भी क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। इक्वल हाइज हो गए, और या क्या हो गए? इक्वल लोज हो गए। या मार्केट का क्या हो गया? ट्रिपल बॉटम लगा है, जहां से मार्केट 3 दफा सपोर्ट लेके बाय जाती है, उसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम। तो इनके नीचे भी जो लिक्विडिटी होती है, उसको भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। इसी तरह मार्केट में ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। ठीक है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये मार्केट में खास पैटर्न बनते हैं, जिन लोगों को बहुत से रिटेलर ट्रेड करते हैं। तो इनके ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। इसके बाद इसी तरह एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है। ठीक है, अगर मार्केट इस तरह एक ट्रेंड लाइन में बना के जा रही है, लिक्विडिटी क्रिएट करके, तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट कायम हो जाती है। तो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर भी अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसका थर्ड या फोर्थ या कोई भी सेकंड टच आता है, तो यहाँ से लोग इस ट्रेंड लाइन के टच के ऊपर अपने बाय करते हैं और नीचे स्टॉप लॉसेस कहते हैं। तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे विक मारती है या लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ये सारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स हैं, जो कि हमने कल डिस्कस की थी। अभी इन सारी चीजों से जो हम डिस्कस किए हैं, इससे पहले लिक्विडिटी का एक फंडामेंटल रूल होता है, या जिसे आप कह लें बेसिक रूल होता है, जिसके बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी काम करती है। वो रूल ये होता है कि जब भी मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेती है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो दूसरी साइड की लिक्विडिटी टारगेट करे। यानी कि
अगर मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है यहाँ से, तो फिर उसकी टारगेट होगी, उसका टारगेट क्या होगा कि वो किसी आगे जाके किसी भी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले। अगर उसने वहां से स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है, अगर यहाँ से उसने बाय साइड लिक्विडिटी ली है, तो फिर उसका टारगेट क्या होगा कि वो कहीं से जाके आके सेल साइड लिक्विडिटी ले। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का एक फंडामेंटल रूल होता है कि अगर मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेती है, तो उसकी कोशिश होती है कि अब वो क्या करे, दूसरी साइड की लिक्विडिटी ले। तो इस चीज को समझने के लिए ये चीज ज्यादा ट्रेंड के साथ काम करती है। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट में होती है, तो वो ज्यादा आसानी होती है। उसमें मार्केट क्या करती है कि कैसे, मार्केट अगर बाय के ट्रेंड में जा रही है, तो मार्केट की कोशिश होती है कि वो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करके, यानी किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करके आगे टारगेट किसको करे, स्विंग हाई को। ठीक है, स्विंग लो के लिक्विडिटी को हमने क्या नाम दिया था, सेल साइड लिक्विडिटी। यानी कि अगर मार्केट बाय के ट्रेंड में जा रही है, तो उसकी कोशिश क्या होती है कि वो किसी एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके सेल साइड लिक्विडिटी लेके टारगेट किसको करे, बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करे। तो ये एक हमारे पास बाय के ट्रेंड की निशानी होती है। इसी तरह मार्केट जब अगर सेल के ट्रेंड में होती है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले, स्विंग हाई की लिक्विडिटी यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी ले, और फर्दर वो किसको टारगेट करे, सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करे। जो लिक्विडिटी के टारगेट्स होते हैं उनको कहते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ये सिंपल सा एक जार्गन है या उसका नाम है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। कोई भी अगर लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं हम, अगर नीचे से हमने बाय किया, जैसे कल का सेटअप, हमने कल हमने यहाँ से जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो हमने इधर से बाय किया था, तो उसका ये टारगेट रखा था। तो इस टारगेट को क्या कहते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। जिस लिक्विडिटी को आप टारगेट कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो बाय के ट्रेंड में मार्केट की क्या कोशिश होती है कि वो किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ले। ठीक है, स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके वो स्विंग हाई को टारगेट करे, यानी कि सेल साइड की लिक्विडिटी लेके बाय साइड की लिक्विडिटी टारगेट करे। इसी तरह सेल के ट्रेंड में क्या कोशिश होती है मार्केट की, वो किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेके किसको टारगेट करे, स्विंग लो को। अब इसमें फर्दर कुछ चीजें आती हैं कि हमने इसको कैसे देखना होता है। इससे पहले कि हमने क्या देखें, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कितनी किस्म के होते हैं। स्ट्रक्चर मार्केट में जो टोटल जो फॉर्म होते हैं, वो 2 से 3 तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें मार्केट ऐसे फुल मोमेंटम के साथ बाय जाती है, ऐसे इंपल्स वेव बनाती है, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके बाय जाती है। यानी कि इसमें इसको हम टाइप देते हैं नंबर 1, एक टाइप के स्ट्रक्चर की, जिसमें मार्केट का ये हायर लो है, ये हायर आई है, ये हायर लो है, ये हायर आई है, ये हायर लो है, और ये हायर आई है। दूसरी तरह का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि जिसमें अगर यहाँ पे देखें, तो ये सारी एक इम्पल्स वेव में मोमेंटम के साथ मार्केट बाय गई है। ठीक है, जिसमें मार्केट स्ट्रेट बाय गई है, कोई भी बीच में स्विंग बना के नहीं गई। ये हमारी इम्पल्स वेव है ना, ये इम्पल्स वेव है। उसके बाद जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, ये इम्पल्स वेव है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और लास्ट हमारे पास ये इम्पल्स वेव है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। दूसरी तरह का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, जिसमें मार्केट इम्पल्स वेव में जाके स्ट्रक्चर तो ब्रेक करती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने बीच में इसमें इम्पल्स वेव के अंदर लिक्विडिटी की छोटी छोटी स्विंग्स बना के जाती है। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसे मूव करेगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये भी इस जो दूसरी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें भी मार्केट हायर लो और हायर आई बना के जा रही है। इसमें अगर आप देखें, तो ये हमारे पास एक पहले हायर आई था, और ये हमारे पास हायर लो। फिर मार्केट ने जब इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये हमारे पास हायर हाई आ गया। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे हमारे पास एक न्यू हायर लो बनाया, जब उसने ये वाला हायर हाई ब्रेक किया, पिछला पिछला हायर हाई जब उसने ब्रेक किया यहाँ पे जाके, तो फिर हमारे पास ये हायर लो कंफर्म हो गया। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, फिर हमारे पास ये हायर लो बना, और उसके बाद हमारे पास लास्ट ये हायर हाई है। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, तो इन दोनों किस्म के स्ट्रक्चर में मार्केट किस में है, बाय के ट्रेंड में। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, पहले वाले में मार्केट क्या कर रही है, जो इसमें इम्पल्स वेव दोनों, पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दोनों में इम्पल्स वेव कहाँ कहाँ पे है। उधर तो हमने ये जो एरो लगाई है, वहां से नजर आ रहा है कि इम्पल्स वेव कहाँ गया। यहाँ पे इम्पल्स वेव कहाँ, ये हायर लो से लेके हायर हाई तक जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये हमारे पास एक इम्पल्स वेव आ गई, फिर दूसरी इम्पल्स वेव आ गई है, और तीसरी हमारे पास ये इम्पल्स वेव आ गई। ठीक है, ये हायर हाई तक।
इन तीन इम्पल्स वेव ने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब इन तीनों में से अगर आपको वैसे जनरल तौर पे देखें तो आपको इस जो पहले वाला स्ट्रक्चर है इसमें ज्यादा मोमेंटम नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट में ज्यादा मोमेंटम है और वो ज्यादा स्ट्रांगली बाय जा रही है और इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक है और ये जो नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें ज्यादा पोटेंशियल है लंबी वेव देने का। जो नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय की वेव देने के लिए, जो कि और एक एक ट्रेंड को देर बाद थोड़े लंबे अरसे तक कंटिन्यू करने के लिए, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में। अब इसमें ये रीजन क्या है, पहले वाले को हम क्यों वीक कह रहे हैं, दूसरे वाले को क्यों स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, और फिर इसके अंदर लिक्विडिटी की और ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अभी इसको ये चेक करते हैं। लिक्विडिटी का आपको अभी जो मैंने पहले बेसिक फंडामेंटल रूल बताया है कि मार्केट में जब एक साइड से लिक्विड लेती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो दूसरी साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करे। ठीक है, अभी मैं इसकी थोड़ी सी सफाई करता हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इम्पल्स वेव की निशानदेही होगी, ये कौन कौन सी है, तो मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी का बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होता है कि जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेती है तो उसकी कोशिश होती है दूसरी साइड की लिक्विडिटी, और नॉर्मली तौर पे मार्केट एक फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर मूव करती है। अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रही है, ठीक है, अभी तो वैसे रिट्रेसमेंट पे आई हुई है बिल्कुल लेटेस्ट वे में। तो अभी आप देख रहे हो कि जब मार्केट ऊपर बाय जाने की कोशिश करती है तो ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से रिजेक्ट होके नीचे आ जाती है, जैसे हमने कल बाय किया था। ठीक है, तो कल जो बाय किया था ऊपर से जैसे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डेली की लिक्विडिटी, जो हमने कल डेली की लिक्विडिटी पड़ी थी, ऊपर से मार्केट ने डेली की लिक्विडिटी स्वीप की और वहां से रिवर्स हो गई है। तो यानी कि मार्केट नॉर्मली तौर पे ज्यादातर एक फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर ही घूम रही होती है। ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर स्टेब्लिश होता है, जैसे यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रक्चर स्टेब्लिश है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसको डिफरेंट ऊपर जो सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक होंगे, वहां से रिवर्सल आएगा। ठीक है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगी, यानी कि मार्केट एक फिक्स स्ट्रक्चर में घूम रही है। तो नॉर्मली तौर पे ज्यादातर मार्केट हर टाइम ऑल टाइम हाई नहीं लगाती होती, वो स्ट्रक्चर में घूम रही होती है। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मार्केट गिर रही है यहाँ से, या किसी बड़ी उसने पीछे कोई एक बहुत बड़ी स्विंग है जहां से उसने लिक्विडिटी ली है। ठीक है, तो अभी हमने जो बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़ा था लिक्विडिटी का, क्या है कि जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो क्या करे, दूसरी साइड की लिक्विडिटी ले। तो पहले वाले जो स्ट्रक्चर में है अगर आप देखें तो जिस जिन जोन्स को आप हायर लो कह रहे थे, ये वाला ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, पहले वाले स्ट्रक्चर में जब मार्केट ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग जोन से रिजेक्ट होगी तो जहां पे आप उस जिसको आप हायर लो कह रहे हैं उस स्विंग की लिक्विडिटी को टारगेट करने की कोशिश करेगी मार्केट। यानी कि ये वाला जो हायर लो है ये आपका स्ट्रॉन्ग हायर लो नहीं है। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग हायर लो नहीं है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो जब भी जैसे ही किसी स्ट्रॉन्ग पीछे स्विंग की लिक्विडिटी लेगी या ऊपर से किसी स्ट्रॉन्ग सेल के जोन में हिट करेगी, तो वो सेल के जोन से जो सेलिंग आएगी उस सेलिंग के नतीजे में मार्केट में टारगेट क्या होगा, जिसको आप हायर लो मान के बैठे हो। ठीक है, हायर लो तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, जिसकी लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। कल हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड कौन सी होती है, वो वाली लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड होती है जिसकी जो जो कि मार्केट सेफ होती है, जिसकी जिसको मार्केट लेने के लिए मुश्किल होती है। तो अगर तो ये स्ट्रॉन्ग हायर लो होना, अगर तो ये बाय का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था तो ये स्ट्रॉन्ग हायर लो होना चाहिए था ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग जोन से रिजेक्ट होगी तो उसको लिक्विडिटी के रूल के मुताबिक एक साइड से ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब जब करेगी किसी स्विंग की या स्ट्रॉन्ग जोन में टैप करेगी तो उसको इस हायर लो की डायरेक्ट लिक्विडिटी नजर आ रही होगी। लेकिन अगर आप दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पहले वाले स्ट्रक्चर में मार्केट जब ऊपर से स्ट्रॉन्ग पीओआई से गिरेगी तो उसको सामने कौन सी लिक्विडिटी नजर आ रही होगी, उसको सामने आपके हायर लो की लिक्विडिटी नजर आ रही होगी। ठीक है, और दूसरे वाले सिनेरियो में देखें, अगर यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पीओआई से रिजेक्ट होती है, ठीक है, और एक इधर से स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करती है ऊपर स्विंग हाई की, तो यहाँ से जब मार्केट गिरेगी तो उसको नीचे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ नजर आ रही है, हायर लो आपका ये पड़ा है, और उसको लिक्विडिटी कहाँ कहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है, और फिर जाके आपकी हायर लो की लिक्विडिटी नजर आ रही है। तो जो मार्केट की लिक्विडिटी की नीड है वो यहाँ से ही पूरी हो जाएगी।
तो मार्केट की जो आपकी हायर लो की लिक्विडिटी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। प्रोटेक्टेड से मुराद ये है, जब भी आपका हायर लो ब्रीच होता है, यानी कि अगर मार्केट हायर लो की लिक्विडिटी लेने आ रही है, तो वो अगर इसके नीचे क्लोजिंग करती है तो वहां से तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। हायर लो के नीचे क्लोजिंग होगी, जब अगर मार्केट इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग करती है तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है ना। तो इस केस में जब अगर मार्केट ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन से रिजेक्शन ले रही है या गिर रही है, तो उसको लिक्विडिटी तीन जगह पे नजर आ रही है। उसके लिए अभी हायर लो की लिक्विडिटी बहुत दूर है। जो मार्केट की लिक्विडिटी की नीड होगी वो पहली स्विंग से पूरी हो जाएगी या दूसरी स्विंग से पूरी हो जाएगी। तो जैसे मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, वो फिर अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसकी लिक्विडिटी की बुक जो थी, जो नीड थी, वो पूरी हो गई है, और आपकी हायर लो की लिक्विडिटी जो होगी वो सेफ रहेगी। यानी कि आपका हायर लो प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका जो बाय का ट्रेंड है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपका बाय का ट्रेंड जल्दी चेंज होने का या शिफ्ट होने का खतरा है। ये वाला जो है, इसमें अगर आप देखें तो हायर लो के ऊपर आप समझें कि यहाँ पे दो सोल्जर हैं। वो दो सोल्जर कौन से हैं? ये आपका हायर लो है। इस हायर लो के ऊपर ऊपर इस इंपल्स वेव के अंदर ही क्या है कि दो स्विंग लगी हुई हैं। तो ये जो दो स्विंग हैं, इनको आप मान सकते हैं कि ये हायर लो के दो सोल्जर हैं, जो कि अपनी कुर्बानी दे देंगे लेकिन हायर लो तक बात नहीं आने देंगे। हायर लो की लिक्विडिटी को प्रोटेक्टेड रखेंगे, हायर लो की लिक्विडिटी को ब्रीच नहीं होने देंगे। इसलिए जो सेकंड टाइप वाला स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्ट्रांग है। इससे मार्केट क्या करेगी, ऊपर जहां से भी रिजेक्शन लेके आएगी तो मार्केट हायर लो तक नहीं जाएगी। ऊपर जो जो स्विंग्स होंगी एक दो, वहां से लिक्विडिटी लेके फर्दर अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। इसलिए जो दूसरी टाइप वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अभी अभी हम देखेंगे कि इसको हमने यूज कैसे करना है। अभी एक तीसरी टाइप का भी बनता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जो आपको ट्रेंड के साथ लिक्विडिटी आइडेंटिफाई या उसको मर्ज करने की बात की थी, वो किस तरह की थी, ये अभी देखें यहाँ पे। अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जा रहा है बाय का, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर हमने बाय करना है तो बाय हम कहाँ से करें। मैं ये आपको इम्पल्स वेव की आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो बाय के ट्रेंड में मार्केट की क्या कोशिश होती है, जो हमने पहले पढ़ा था कि बाय के ट्रेंड में मार्केट की कोशिश होती है कि वो किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और स्विंग हाई को टारगेट करे। ठीक है, तो ये मार्केट में बाय का ट्रेंड जा रहा है, तो इसमें कोशिश होगी कि इंपल्स वेव के अंदर, ये मार्केट की जो इंपल्स वेव आ रही है, तो मैं कल ठीक है, ये जो मार्केट की इंपल्स वेव जा रही है, इसमें यहाँ से हायर लो से हायर हाई तक। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं कि ट्रेंड के अगर बाय का ट्रेंड है तो उसमें मार्केट की कोशिश होती है कि वो किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ले इंपल्स वेव के अंदर। इंपल्स वेव आपकी यहाँ से शुरू हो रही है इस सेक्टर में और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इस इंपल्स वेव के अंदर हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ पे होगी, हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड होगी जब मार्केट किसी इंपल्स वेव के अंदर से एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे। यहाँ से जैसे उसने यहाँ से स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे, अब इस स्विंग लो के नीचे हमें एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी। ठीक है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में चाहिए हमें। तो हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ से होगी, हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड होगी जब मार्केट इस इंपल्स वेव के अंदर एक स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी। जैसे यहाँ पे ले रही है, जहां से मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ले रही है, तो जैसे स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके नीचे हाई प्रोबेबिलिटी जोन में उसके नीचे जो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे टैप करेगी, तो यहाँ से हमारी बाय की कोशिश होगी। और जो हमने रूल पढ़ा है बाय के ट्रेंड के अंदर, कि मार्केट कोशिश होती है कि इस इंपल्स वेव के अंदर से स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और ऊपर टारगेट किसको करे, बाय साइड लिक्विडिटी को, स्विंग हाई को। ठीक है, इसको मार्केट फिर टारगेट करेगी। तो स्ट्रक्चर को लिक्विडिटी के साथ हम कैसे कंबाइन करेंगे, इंपल्स वेव के अंदर, ये जो इंपल्स वेव जा रही है, इस इंपल्स वेव के अंदर हम स्विंग लो की लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो दोबारा मैं इंपल्स वेव मार्क करता हूँ, ये इंपल्स वेव यहाँ तक मार्केट पहुंच गई है। ठीक है, ये हायर हाई लग गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई तो हायर हाई लग गया। अब हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक बाय देखनी, तो हम बाय कहाँ देखेंगे, ये हायर हाई से लेके हायर हाई मार्क करेंगे, और इस इंपल्स वेव के अंदर जहां जहां लिक्विडिटी पड़ी है स्विंग लोज की, उन स्विंग लोज को हम मार्क करेंगे और उसके नीचे हम एक अनमिटिगेटेड जोन फाइंड करेंगे। अगर हमें अनमिटिगेटेड जोन नहीं मिलता तो मार्केट सिर्फ स्विंग लोज की लिक्विडिटी लेके यहाँ से भी बाय जा सकती है। ठीक है, अगर हमें सपोज यहाँ पे
एक स्विंग लो के नीचे नहीं मिलता पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट सिर्फ इम्पल्स वेव के अंदर किसी भी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके बाय जा सकती है। तो हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ होगी? इस इम्पल्स वेव के अंदर जहां जहां स्विंग लोज बने हुए हैं, जहां जहां लिक्विडिटी क्रिएटेड है हायर लो के ऊपर ऊपर, वहां वहां से हमारी बाय की ट्रेड हम प्लान करेंगे। जैसे मार्केट इस इम्पल्स वेव के अंदर, ये जो इम्पल्स वेव रेड ड्रॉ किया है एरो हायर लो से लेके हायर हाई तक, इसके अंदर इम्पल्स वेव के अंदर हमारी कोशिश होगी कि मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और वहां पे हमें क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेटअप मिले। अगर हमें मार्केट इम्पल्स वेव के अंदर स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेटअप मिलता है, तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, अपनी प्लान करेंगे और बाय उस रूल के मुताबिक बाय के ट्रेंड के अंदर इस हायर हाई की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ठीक है। दोबारा अब अगली वेव में चलते हैं। अगली वेव में अगर देखें तो मार्केट ने दोबारा क्या किया है, दो स्विंग्स बनाई है। ये हमारी इम्पल्स वेव हो गई जो कि शुरू हो रही है यहाँ से। एक सेकेंड, अगर आप देखें तो ये वाली इम्पल्स वेव कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। तो दोबारा मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया, तो अब हमारी दोबारा कोशिश होगी कि मार्केट एक इम्पल्स वेव के अंदर कहीं से लिक्विडिटी स्वीप करे। इस दफा मार्केट ने क्या किया है, पहले वाली जो स्विंग लो की थी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, यानी कि हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिली होगी तो हमने बाय नहीं किया होगा। अब दूसरी स्विंग लो की लिक्विडिटी मार्केट दूसरे सोल्जर की लिक्विडिटी लेने आई है और उसके नीचे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग पीओआई ढूंढेंगे। ठीक है। और यहाँ से जैसे मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, हमें वॉल्यूम की क्लाइमेट एक्शन बार की कंफर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ से हम बाय करेंगे दोबारा उस रूल के तहत कि मार्केट बाय के ट्रेंड में स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके स्विंग हाई को टारगेट करती है, तो यहाँ तक हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेके। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा जाके स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे, इधर ये जाके नया हायर हाई लगाया। तो इस नए हायर हाई के अंदर हम दोबारा क्या मार्क करेंगे, लिक्विडिटी मार्क करेंगे इस इम्पल्स वेव के अंदर। ये इम्पल्स वेव अगर आप देखें तो कहाँ से शुरू हो रही है? ये इम्पल्स वेव शुरू हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोबारा हम एक इम्पल्स वेव मार्क करेंगे। इस इम्पल्स वेव के अंदर मार्केट के अंदर कितने लिक्विडिटी के सोल्जर हैं? ये हायर लो है, हायर लो के ऊपर कितने सोल्जर हैं लिक्विडिटी के? एक, दो और तीन। तो जैसे मार्केट इन तीनों सोल्जर में से किसी भी एक स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहली ही स्विंग की लिक्विडिटी लेके यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दी होगी, इसके नीचे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा लिक्विडिटी के नीचे, और यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन हमें मिली होगी, क्लेमेटेशन बार की कंफर्मेशन मिली होगी, यहाँ से हमने बाय किया होगा और यहाँ तक टारगेट किया होगा। ठीक है। इसी तरीके को हम उलट भी कर सकते हैं सेल के ट्रेंड में। तो सेल के ट्रेंड में आप सारी चीजों को क्या करेंगे, ये ये मार्केट का लोअर हाई है। ठीक है। और ये लोअर लो है। और ये क्या आ रही है, सारी इंपल्स वेव आ रही है डाउन साइड। तो दोबारा हम इंपल्स वेव में अगर सेल का ट्रेंड है, तो सेल के ट्रेंड में क्या रूल होता है कि मार्केट किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले और फिर हम स्विंग लोज को टारगेट करें। तो यहाँ से जब मार्केट जा रही होगी, ये लोअर हाई से पहले दो हमें स्विंग नजर आ रही है, तो इनमें से किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने के ऊपर जब मार्केट करेगी, उसके ऊपर हमने एक स्ट्रॉन्ग पीओआई ढूंढना है। अगर मार्केट उस स्ट्रॉन्ग पीओआई पे को टैप करके इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेके उस स्ट्रॉन्ग पीओआई, जिसको हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन कहते हैं, जो लिक्विडिटी के ऊपर होता है, वहां पे टैप करके हमें वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देगी, तो यहाँ से हम सेल करेंगे और ये टारगेट क्या करेंगे, स्विंग लो की लिक्विडिटी। ठीक है। ये दो किस्म की चीजें पड़ गई। अभी मार्केट कभी क्या करती है कि इंपल्स वेव के अंदर लिक्विडिटी नहीं क्रिएट करती, तो क्या करेंगे हम? अगर मार्केट ये बाय जा रही है, अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी इंपल्स वेव की लिक्विडिटी नहीं क्रिएट करती, अगर ये हायर लो है और ये हमारे पास एक हायर हाई है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे इस इंपल्स वेव के अंदर तो उसने लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की, लेकिन वो क्या करती है, बाद में लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है। ऐसे एक स्विंग लगा के ऊपर जाती है और स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती बल्कि वापस आ जाती है ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंपल्स वेव के बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट की है। अब बाद वाली जो लिक्विडिटी क्रिएट की है, हम उसके नीचे एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन मार्क करेंगे, एक अच्छा अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है। और जैसे मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, इस जोन में टैप करेगी, यहाँ पे हम क्लाइमेट एक्शन बार में कंफर्मेशन ढूंढेंगे, यहाँ से बाय करके ऊपर हम स्विंग हाई का टारगेट रखेंगे यहाँ तक।
अगर मार्केट का यहाँ पे तो एक ऑप्टिमल कंडीशन आ गई है कि हमें लिक्विडिटी का टारगेट भी मिल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज की फॉर्म में लिक्विडिटी क्रिएटेड है। अगर बेशक इक्वल हाइज की फॉर्म में लिक्विडिटी नहीं भी क्रिएटेड, फिर भी अगर मार्केट ये वाला काम करती है, जैसे कि मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है, इधर से स्विंग लो के नीचे हम बाद में जो मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, इम्पल्स वेव के अंदर कोई नहीं क्रिएट की, बाद में की है। यहाँ से हम बाय करेंगे, क्लाइमेक्स बार का सेटअप ढूंढेंगे, अगर कैप का सेटअप मिल गया तो फिर यहाँ से बाय करके हम दोबारा स्विंग लो स्विंग हाई का टारगेट करेंगे। ठीक है, अब भी हम इसकी कोई एक एग्जांपल ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट में एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है, ये मार्केट की इम्पल्स वेव जा रही है, ये आया, यहाँ से मार्केट इस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ पे उसने एक लिक्विडिटी की स्विंग बनाई, फिर गई ऊपर ये। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास हायर लो है, ये आपका मार्केट का हायर हाई है। तो जैसे मार्केट ने हायर लो, ये आपका हायर लो है और ये क्या है, हायर हाई। जैसे मार्केट यहाँ पे स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, यहाँ से मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे आप अनमिटिगेटेड नीचे नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे और यहाँ पे क्लाइमेटिक्शन बार की कंफर्मेशन ढूंढेंगे, जो कि आपको 15 मिनट के अंदर ही क्लाइमेटिक्शन बार मिलेगी। लेकिन ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो आप क्लाइमेटिक्शन बार दूसरे किसी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्नैरियो 2 या स्नैरियो 3 मिल जाएगा। तो जैसे मार्केट ने इस इम्पल्स वेव के अंदर ये जो जा रही है, इसके अंदर यहाँ से स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है, यहाँ से हमें क्लाइमेटिक्शन बार का सेटअप ढूंढना है, यहाँ से हम बाय करके इस ये जो स्विंग हाई होगी इसका टारगेट करेंगे। इसकी एग्जांपल आपको काफी सारी मिल जाएंगी, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए हम इसकी सिर्फ एक एग्जांपल पे देखते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इसी के साथ मिलती जुलती एक चीज पढ़ते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ से आपने बाय जा रही मार्केट, अगर मार्केट पिछले स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक करती है, अगर मार्केट पिछले स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो इसमें अगर उसने ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये जो आपकी इंपल्स वेव है, इस सारी इंपल्स वेव के अंदर जितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, वहां से आपकी बाय सेफ है। ठीक है, अगर मार्केट ने क्या, मैं दोबारा अपना सेंटेंस दोहराता हूँ, अगर मार्केट ने पीछे कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, या मार्केट बाय जा आ रही है, या अगर मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है नीचे ऐसे, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट भी किया है मार्केट ने, किसी भी हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग की है, तो जैसे ही मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो जो हमारी इंपल्स वेव जा रही है, इस इंपल्स वेव के अंदर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास वैलिड है। हमें सर ने पढ़ाया ये चीज कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी तब वैलिड होता है जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी वही बात है, जब मार्केट अगर कोई जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उस स्ट्रक्चर ब्रेक वाली लेग है जो, उसमें जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन देखिए। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, इसकी पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर से सेल में आ रही थी। ठीक है, ऐसे जैसे मार्केट ने पिछले स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक किया यहाँ पे, तो इस इम्पल्स वेव के अंदर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सारे वैलिड है और वहां से आप बाय कर सकते हैं। इसीलिए हमने कल क्या किया है कि यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग, जब मार्केट ने, जब मैं इम्पल्स वेव ये मिटा रहा हूँ, तो ये जैसे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इस पूरी इम्पल्स वेव के अंदर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो वैलिड है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। इसलिए हमने जैसे ही मार्केट निकाल यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की। अब ठीक है, अब ये दूसरी एग्जांपल जो मैंने बताया था जिसमें मार्केट बाद में लिक्विडिटी क्रिएट करती है, जैसे मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करके यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, अब इस इम्पल्स वेव ने क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वैलिड है, यहाँ से हम बाय करेंगे, तो ये हमें आराम से टारगेट दे देगी ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी इसके अगले वाली चीज देखें, अगर मार्केट ऐसे करती है कि अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे क्या करती है, बल्कि लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती, बल्कि क्या करती है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है। ये मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा हूँ जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ऊपर क्लोजिंग नहीं की स्ट्रक्चर से। तो इस केस में इस इम्पल्स वेव जो आपकी है, जिसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं किया, इसको इम्पल्स वेव कह भी नहीं सकते हम, लेकिन
अगर मार्केट ने पीछे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ। ठीक है, इस केस में मार्केट जो ऊपर लिक्विडिटी होगी, ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे की आपकी जो वेव होगी वहां तक टारगेट कर सकती है उसको। ठीक है, अगर आप इसी सिनेरियो में देखें तो मार्केट ने क्या किया है कि इस 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर था इसको क्लोज नहीं किया ऊपर। यहाँ से तो मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट करके ऊपर वो ब्रेक को स्ट्रक्चर नहीं कर सकी। क्या किया उसने, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ गई है यहाँ पे। तो इस सूरत में इस ये जो वेव चल रही है, इस वेव में आपके जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सेफ नहीं है बाय करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मार्केट रिवर्स होगी वो आपकी ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। जब ये वाली लिक्विडिटी का उसका टारगेट होगा तो बीच वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके सेफ नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको एक और तरीके से भी देखते हैं कि मार्केट अगर ना ऊपर क्लोजिंग करती है, ना स्वीप करती है लिक्विडिटी, ना उसके ऊपर क्लोजिंग करती है, अगर वो क्या करती है कि वापस आ जाती है ऐसे ऐसे। हम्म, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक है जी, कि मार्केट ऊपर क्या करती है, इक्वल हाइज बना के वापस आ जाती है। इसमें दो तरह के चीजें सिनेरियोज बन सकते हैं। एक सिनेरियो जो मैंने ऐसे बनाया है कि जिसमें मार्केट ये पीछे से स्ट्रक्चर आ रहा है ना, कोई कोई भी कंटिन्यू हो रहा है बाय का। ठीक है, इसमें मार्केट क्या करती है, ऊपर रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाती है। इसमें अगर मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करके आ रही है, ना उसने ऊपर क्लोजिंग किया ना स्वीप किया, बल्कि पैसे पहले वापस आ रही है, तो इस केस में भी आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना स्ट्रांग होंगे, ना लो, ना वीक होंगे, बल्कि वो मीडियम प्रोबेबिलिटी के होंगे। क्योंकि ऊपर मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट हो रहे हैं तो स्टिल यहाँ पे आपका ज्यादा चांस क्या है कि मार्केट इन पीओआई से टैप करेगी और यहाँ से बाय होके ऊपर जो लिक्विडिटी क्रिएट करके आई है इक्वल हाइज की फॉर्म में उसको टारगेट कर सकती है। इसी की तरह एक केस और बन सकता है ये वाला, यहाँ पे अगर अब देखें तो इस केस में मार्केट क्या कर रही है, ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करके आ रही है इक्वल हाइज की फॉर्म में, उसने ना इसके ऊपर क्लोजिंग की है ना स्वीप किया, बल्कि उसी के जोन ऊपर से किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई है। ठीक है, ये पिछली स्विंग ऊपर है। अब मार्केट ने यहाँ पे इधर से लिक्विडिटी ग्रैब की है और यहाँ पे आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस केस में अगर यहाँ से आप बाय कर रहे हैं तो इस ये जो वेव चल रही है इस वेव में स्टिल आपकी बाइंग सेफ है। और फॉर्म कहाँ से है, जहां से इस वेव के अंदर लिक्विडिटी क्रिएटेड है उसकी जो नीचे जोन है, तो यहाँ से आप बाय करके इसको यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में हमने 3 केसेस पढ़े, एक केस पढ़ा है जिसमें मार्केट ऊपर क्लोज करती है स्ट्रक्चर के, अगर स्ट्रक्चर के क्लोज करती है तो पूरी इस वेव इंपल्स वेव के अंदर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वैलिड है, वहां से आप बाय कर सकते हैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन देके। अगर मार्केट ऊपर क्लोज नहीं करती, लिक्विडिटी लेके वापस आ जाती है, तो इस वेव के अंदर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेफ नहीं है, मार्केट इसी की लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाय नहीं जाएगी। अभी आप देखें तो इस पूरी वेव में मार्केट ने किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं दी, सीधी आके इसी की लिक्विडिटी को टारगेट किया है। और तीसरा केस हमने पढ़ा है जिसमें मार्केट ना ऊपर क्लोज करती है ना स्वीप करती है, बल्कि पिछली लेग के इक्वल हाइज की फॉर्म में लिक्विडिटी जनरेट करके वापस आ जाती है। ऐसे सूरत में अगर मार्केट की पिछली वेव के अंदर से, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, स्विंग लो की लिक्विडिटी लेती है नीचे जोन में टैप करके, तो स्टिल आपके इस वेव के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वैलिड है, आप बाय कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करके आई है। ये जो लिक्विडिटी क्रिएट करके आई है इक्वल हाइज की फॉर्म में, ये क्रिएट ही इसीलिए करके आई है कि नीचे से मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय होके ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सके। ठीक है, तो ये तीसरा केस है हमारा। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एक जो इक्वल हाइज की पैटर्न पढ़ा था ना हमने कि मार्केट आपको एक रिवर्सल का मैं एक इंडिकेशन देता हूँ, दिखाता हूँ कि अगर मार्केट आप रिवर्सल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर। एक तो हमने कल तरीका पढ़ा था लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर कि मार्केट अगर बाय जा रही है और अपने बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, तो जैसे ही किसी बुलिश एफईजी को मार्केट डिसरिस्पेक्ट करेगी, उसके नीचे क्लोजिंग करेगी, फिर उधर ही सेल का एफईजी बना देगी, तो यहाँ से एक ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन है। ठीक है, एक तो ये पढ़ा था हमने कि ये रिवर्सल का साइन है। उसी तरह आपको एक रिवर्सल की इंडिकेशन कब मिल सकती है, अगर मार्केट बाय जा रही है और वो क्या कर रही है यहाँ पे
ऊपर बाय जा रही है और कंटिन्यूअसली इक्वल लॉस की फॉर्म में लिक्विडिटी बना के जा रही है। अगर मार्केट इस तरह से बाय जा रही है जिसमें मार्केट बार बार लिक्विडिटी क्रिएट करके जा रही है, लिक्विडिटी क्रिएट करने का मुराद यह है कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी इस मार्केट ने नहीं ली, फिर इस स्विंग की लिक्विडिटी भी नहीं ली, इक्वल लॉस बना बना के जा रही है। ठीक है, तो ये आपको आपकी एक इंडिकेशन है कि ऊपर से मार्केट अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की या क्लाइमेट एक्शन, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट को क्लाइमेट एक्शन बार के साथ मिला के यानी कि बाइंग क्लाइमेट के साथ मिला के, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है और ऊपर जितनी ये लिक्विडिटी क्रिएट करके गई थी इस सारी को वो हंट कर सकती है। तो ये आपको एक लिक्विडिटी इस तरह बताती है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। एक तो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन लेके और नीचे अगर मार्केट लिक्विडिटी बना बना के जा रही है। इसकी अगर हम आप देखें एग्जांपल, तो लेटेस्ट मार्केट में जो वेव चल रही थी, यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट जब यहाँ से बाय जा रही थी, ये देखिए यहाँ से जब मार्केट बाय जा रही थी तो बार बार मार्केट क्या कर रही है, इक्वल लॉस की फॉर्म में लिक्विडिटी क्रिएट करके जा रही है। यहाँ तक, फिर मैं अगर ऊपर से यहाँ तक आप समझे कितनी दफा उसने इक्वल लॉस बनाए, यहाँ पे इक्वल लॉस बनाए उसकी लिक्विडिटी नहीं ली, फिर यहाँ पे इक्वल लॉस बनाए उसकी लिक्विडिटी नहीं ली, फिर यहाँ पे इक्वल लॉस बनाए लिक्विडिटी नहीं ली, फिर यहाँ पे इक्वल लॉस बनाए लिक्विडिटी नहीं ली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी जो बाय की वेव चल रही है जिसको मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है, यानी कि ये हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉस हैं जो कि अपवर्ड स्लोपिंग में होते हैं। तो ये यहाँ अगर आप ऊपर भी देखें तो फिर आप ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया है, ये कितनी दफा उसने लिक्विडिटी क्रिएट कर करके ऊपर जा रही है, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो अगर मार्केट बाय के वेव में जा रही है और बार बार लिक्विडिटी क्रिएट करके जा रही है लेकिन उसको हंट नहीं कर रही, इसका मतलब है एक शार्प डिक्लाइन आने वाला है जो कि ये सारी की सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अभी देखिए कितना एक शार्प डिक्लाइन आया, जितनी मार्केट इक्वल लॉस की लिक्विडिटी बना बना के गई थी वो सारी की सारी उसने ली है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी जोन था वहां से टैप करके बाय चली गई। तो ये आपको एक रिवर्सल को पहचानने की या आपको एक अर्ली इंडिकेशन किस तरह मिल सकती है कि मार्केट अगर इक्वल लॉस की लिक्विडिटी बना बना के जा रही है तो वहां से किसी भी पॉइंट से वो गिर सकती है और ये सारी इक्वल लॉस की जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट कर सकती है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी की कंफर्मेशन, कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है किसी एरिया की, एक तो हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंफर्मेशन आती है जो कि सबसे आइडियल और सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ कुछ चीजें मिलाएं तो हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है और अब यहाँ से वो वापस जाना चाहती है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप तो कर ली, अब यहाँ से तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आना है या मार्केट ने क्या करना है, ऊपर कंटिन्यू करना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके उसने रिवर्स आना है या हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है किसी भी, बेशक वो स्विंग हाई की करती है स्विंग लो की करती है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं एमएसएस। और आज जो हम एमएसएस पढ़ेंगे इसे हम तीन चीजों के साथ मिला के पढ़ेंगे। एक सिंपल एमएसएस होता है लेकिन हम जो अभी डिस्कस करेंगे ये हम वो एमएसएस डिस्कस करेंगे जिस एमएसएस के अंदर सेलिंग क्लाइमेक्स, सॉरी क्लाइमेटिक एक्शन बार और हमारे पास ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन होगी। ठीक है, तीन चीजों को मिला के हम डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी स्वीप करती है किसी जगह की, तो हम जो अभी कंफर्मेशन पढ़ने लगे हैं वो तीन चीजों का मजमूआ है। एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्लाइमेटिक एक्शन बार और तीसरा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन। ठीक है, एमएसएस क्या होता है, जब भी मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी ले बड़े टाइम फ्रेम की, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे H1 और M15 की स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर रही है, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करे तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके क्या करेगी वो, अगर आप 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट में देखेंगे तो जो लास्ट वेव है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है ऊपर, ये लास्ट वेव जो है, इस लास्ट वेव ने पिछली स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, अगर उसने पिछले लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप की है, अच्छा इससे पहले सॉरी आप एक और चीज डिस्कस करते हैं कि एमएसएस और मोमेंटम शिफ्ट में क्या फर्क होता है। मोमेंटम शिफ्ट ये होता है जिसमें मार्केट पिछली हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग की होती है, पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग करके नीचे
फिर अपने आप ने जो लो होता है उसको ब्रेक कर देती है। अगर मार्केट क्या करती है, पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग करी होती है उसने और फिर आके अपने लो को ब्रेक कर देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट। जैसे कि मार्केट ऊपर से ऐसे आ रही थी, हम 15 के टाइम फ्रेम में, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था यहाँ पे, जिसको हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, कि मार्केट अपना लास्ट जो लोअर हाई या हायर लो है उसको ब्रेक करे, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट। ये क्या हुआ मार्केट में, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये बाय साइड है, तो सेल साइड भी इसी तरह ही होगा कि मार्केट यहाँ से बाय जा रही है और जैसे वो अपना लास्ट लो ब्रेक करती है तो उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट, एमएस कहते हैं। ठीक है, एमएसएस और एमएस में फर्क क्या होता है, मोमेंटम शिफ्ट में मार्केट क्या कर रही है, अपने लो ब्रेक कर रही होती है, यहाँ से जैसे ये लास्ट लो ब्रेक करके फिर उसने लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग की है, या मार्केट अपने हायर हाई ब्रेक कर रही होती है और लास्ट हायर लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एमएसएस में क्या फर्क होता है, एमएसएस में ये होता है कि मार्केट अपने लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, बल्कि उसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग आके दे देती है। ठीक है, यानी कि मार्केट अब अगर ऊपर जा रही थी, तो ये जो लास्ट वेव चल रही है, यहाँ से मार्केट क्या करती है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, और जो मार्केट का लास्ट लो होता है उसको ब्रेक कर देती है। इसको हम कहते हैं एमएसएल। ठीक है, अभी हम जो दो तीन चीजें मिलाएंगे, वो आप मार्केट मोमेंटम शिफ्ट के साथ भी कंफर्मेशन मिला के छोटे टाइम में ले सकते हैं और एमएसएस के साथ भी ले सकते हैं। तो अभी हम दूसरे वाले को डिस्कस करने लगे हैं। पहले वाली तो हमें ऑलमोस्ट बहुत दफा देखा है काम करते हुए, और उसके ऊपर पहले भी हम काम करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि जैसे मार्केट ने अगर स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है, वहां से हमने सेल की ट्रेड अगर लेनी है, यहाँ से 15 मिनट की अगर उसने स्विंग की ट्रेड लेनी है, तो अब हम चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे, तो मार्केट अगर लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी इस वेव ने लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी ली है, जिस वेव ने लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी ली है, अगर वो नीचे ब्रेक हो जाती है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, एमएसएस। किसी बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करके अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस मिलता है, फिर हम क्या करेंगे, इस लेग में जिसने नीचे ब्रेक किया है, इस लेग में हम एफपीजी ढूंढेंगे यहाँ पे, और उस एफपीजी से हम अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, और अगर ये वाला काम होता, सपोज करो यहाँ पे एक सेल का हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी होता, ठीक है, ऊपर अगर ये वाला काम होता, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेल के एफपीजी में टैप करती 15 मिनट में, और 1 मिनट में आके क्या करती वो, यहाँ पे एमएसएस करती, तो ये हमारे पास आइडियल कंफर्मेशन होती। ठीक है, ये मार्केट एमएसएस किया यहाँ से, अभी हमें समझ लगी कि एमएसएस क्या होता है। एमएसएस के बाद उसकी ये जो लेग नीचे ब्रेक करती है, उसके एफपीजी से हम ट्रेड लेते हैं और नीचे सेल करते हैं, और यहाँ पे ऐसे सेल प्लान करते हैं। ये हो गया एमएसएस। अब हम इसको मिलाएंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ और ऑर्डर फ्लो शिफ्ट के साथ। अगर मार्केट क्या करती है अभी मैं इसको थोड़ा सा एमएसएस को, ये एमएसएस कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के किसी जोन में मार्केट टैप करती है, किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखते हैं, एमएसएस देखते हैं। यहाँ से मार्केट ने इस स्विंग की यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके जैसे नीचे क्लोजिंग की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एमएसएस। अब जैसे ही एमएसएस हो गया, तो एमएसएस के साथ साथ हमने जो हमारी मेन कंफर्मेशन होती है, बाइंग क्लाइमेक्स को मिलाना है। अगर हम सेल कर रहे हैं, तो अगर इस एमएसएस वाली लेग ने जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पे आपको एक बाइंग क्लाइमेक्स मिलता है। वही बाइंग क्लाइमेक्स ग्रीन कलर का होता है, तो हम उसको ग्रीन कलर में मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस एमएसएस की लेग में एक बाइंग क्लाइमेक्स मिलता है, ठीक है, और मार्केट उसका हाई स्वीप करके, या कोई भी क्लाइमेटिक बाइंग क्लाइमेक्स का सिनेरियो नंबर 1, 2 या 3 करके वो भी कंप्लीट कर देती है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे ये जो लेग ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही है, ये वाली, इस लेग के अंदर हमें क्या मिलता है, एक बाइंग क्लाइमेक्स मिलता है, और मार्केट उस बाइंग क्लाइमेक्स का नीचे भी क्लोजिंग कर देती है। और जाहिर सी बात है, जब उसने नीचे एमएसएस किया है, इस लेग के अंदर जो बाइंग क्लाइमेक्स होगा उसके नीचे भी क्लोजिंग कर दी होगी। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो अगर मार्केट एमएसएस के अंदर बाइंग क्लाइमेक्स के नीचे भी क्लोजिंग कर देती है, उसके साथ साथ क्या करती है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट भी कर देती है। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किस तरह करती है, कि यहाँ पे एक बाय का एफईजी था, और मार्केट ने उस बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक करके यहाँ पे सेल के एफपीजी बनाना शुरू कर दिए। ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन हमने कल डिस्कस की थी। तो अभी हमारे पास जो कंफर्मेशन आ रही है, वो 3 कंफर्मेशन आ रही है। सबसे पहले मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एरिया की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है,
लिक्विड स्वीप कर रही है या किसी जोन में, सेल के जोन में टैप कर रही है, उसके बाद हमारे पास पहली कंफर्मेशन आई एमएसएस की। दूसरी और सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमारे पास आएगी, जिसको हम सिर्फ अकेला देख के पहले भी ट्रेड करते हैं और आगे भी ट्रेड कर सकते हैं, वो है हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स की कंफर्मेशन। और तीसरी हमारे पास आ गई, मार्केट ने अगर बाय का जो एफपीजी था वो ब्रेक करके सेल के एफपीजी बनाना शुरू हो गए, तो तीसरी हमारे पास कंफर्मेशन आ गई ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन। इस बेसिस पे हम इन तीनों को मिला के यहाँ से सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और इसी को हम अगर उल्टा कर देंगे तो वो बाय के लिए भी देख सकते हैं। बाय के लिए कैसे देखेंगे कि मार्केट किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी, अच्छा पहले हम सेल वाली की कंफर्मेशन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाय को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से इसने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, यहाँ पे आके कंफर्मेशन देखेंगे। अगर हमें एमएसएस बाइंग क्लाइमैक्स और ये सारी ऑर्डर फ्लो की शिफ्ट की कंफर्मेशन मिल जाती है इकट्ठे, और ये जो अभी मैंने आपको तीनों कंफर्मेशन मिला के दिखाई है, ये अगर आपको 5 मिनट और 3 मिनट में एज अ कंफर्मेशन मिलती है तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सुबह वाली ट्रेड है, जो सुबह सुबह मार्केट जहां से हमने कल रात बाय किया था और यही टारगेट रखा था, इसी टारगेट के ऊपर आके मार्केट क्या कर रही है, उस 15 मिनट की स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। और 1 मिनट में आके उसने क्या किया, 1 मिनट में आके ये लास्ट लेग है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है इस हाई की। अगर आप गौर से देखेंगे इसने ऊपर विक मारी है, तो ये हमारे पास लास्ट लेग है, इसने यहाँ से टैप करके ऊपर लिक्विडिटी लेके इसके नीचे यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एमएसएस। ठीक है, इसने उसके ऊपर नहीं क्लोजिंग की, सिर्फ लिक्विड स्वीप करके नीचे क्लोजिंग कर दी है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो लिक्विड स्वीप करे इसी लेग के अंदर आपको यहाँ पे या यहाँ पे आपको एक बाइंग क्लाइमेक्स चाहिए। बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ पे भी हो सकता है, इस वाली लेग में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक बाइंग क्लाइमेक्स ही मिल रहा है। अब मार्केट ने आपको कितनी कंफर्मेशन दी है, एक तो मार्केट ने क्या किया कि बाइंग क्लाइमेक्स का हाई स्वीप करके उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया मोमेंटम कैंडल से, साथ साथ ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप देखें तो मैं दोनों को मिटा के अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया है कि ये एक बाय का एफपीजी था, इसको नीचे ब्रेक करके मोमेंटम कैंडल से उसके सामने क्या खड़ा कर दिया, एक सेल का एफपीजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन भी आ गई है। तो यहाँ से हमारी ट्रेड है, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसके बाद देखिए उसने कितनी अच्छी हमें ट्रेड दी है, हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाली। इस तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्लाइमेट एक्शन बार और ऑर्डर फ्लो शिफ्ट को मिला के कंफर्मेशन ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से अगर दो इनमें से ये तीनों मिल जाए तो ये हमारे पास आइडियल कंडीशन है। लेकिन इसमें से हम जो ट्रेड करते हैं, हमें सिर्फ अगर बाइंग क्लाइमेक्स की कंफर्मेशन मिल गई है, उसका 2 ईयर्स में फ्री बन गया, तो हम उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर कभी कभार अगर आपको कहीं पे बाइंग क्लाइमेक्स नहीं मिलता या सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं मिलता, तो आप ऑर्डर फ्लो शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की कंफर्मेशन को मिला के भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके साथ कोई वॉल्यूम की और कंफर्मेशन मिला के। अगर ये हमने सेल के लिए देखें, तो अगर हम इसको बाय के लिए देखेंगे तो कैसे देखेंगे, बाय के लिए अगर हमें इसको देखना हो तो इसी को हम सारा जो सिनेरियो पढ़ा है इसको उल्टा कर देंगे। अगर मार्केट किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके, जैसे यहां से मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है, जहां से हमने कल बाय किया था, यहाँ से मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ले रही है, 15 मिनट में ले रही है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट जाके मार्केट, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ये काम करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, और हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी इस लेग में या इस लेग में हमारे पास एक सेलिंग क्लाइमैक्स है। ठीक है, ये अगर मार्केट इस सेलिंग क्लाइमैक्स का लो स्वीप करके उसके ऊपर क्लोजिंग करती है और साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स की कंफर्मेशन भी आ गई, क्लाइमेक्स बार का सिनेरियो 2 सिनेरियो 3 भी बन गया और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। अब हमें हमारे पास यहाँ पे तीसरी कंफर्मेशन भी अगर मिल जाती है कि यहाँ कहीं पे अगर मार्केट में एक सेल का एफपीजी था, वो उसने अपसाइड ब्रेक करके बाय का एफपीजी बनाया है, तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन आ गई। और अगर ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट बीपीआर की फॉर्म में हुआ है तो वो और ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कि सेल के एफपीजी के सामने ही अगर बाय का एफपीजी बन गया तो उसको बीपीआर कहते हैं, जिसकी अलग से वीडियो रिकॉर्डेड है, वो लर्निंग मटेरियल में आप देख सकते हैं कि बीपीआर क्या होता है। तो ये अब हमारे पास तीन कंफर्मेशन मिल के आ रही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्लाइमेट एक्शन बार की कंफर्मेशन और ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन। इस केस में हम एक डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर भी, और यहाँ पे एफपीजी में टैप करके यहाँ पे लेके हम ऑपोजिंग जो हमारे पास लिक्विडिटी होगी स्विंग हाई की, वहां पे टारगेट कर सकते हैं।
बाद अगर हम डिस्कस करें तो लिक्विडिटी कंफर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विडिटी की और कंफर्मेशन क्या होती है। अगर आपके किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के टैप करने से पहले अगर मार्केट बाय दिखा रही है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से आप बाय देख रहे हैं, ठीक है। इस जगह से अगर मार्केट इसके टैप करके थोड़ा सा पहले आपको टैप करने से पहले बाय दिखाती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये एक ट्रैप होगा, ठीक है। इस केस में मार्केट में क्या होगा, ये ट्रैप होगा, मार्केट दोबारा इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इस जोन में टैप करेगी और यहाँ से बाय जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले एक सेलिंग क्लाइमेक्स मिल जाता है और उसका सिनेरियो नंबर 1 बनता है, ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 जिसमें मार्केट उसकी ऊपर एक दफा क्लोजिंग करती है और दूसरी दफा क्लोजिंग करती है और मार्केट पीओआई को टैप नहीं करती, तो आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा एक दफा आए, क्योंकि उसने रिटेलर को ट्रैप करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले बाय दिखाया है। तो दोबारा वेट करना है कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिले, जिस जो कोई भी आपको यहाँ पे 2 बार रिवर्सल और ईवीआर मिल जाता है। उस केस में अगर यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार आई हुई है, अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार आई हुई है और मार्केट ने एक दफा टैप करके नीचे पीओआई में टैप किया, तो यहाँ पे आपको कोई भी ईवीआर और 2 बार रिवर्सल मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं और आपकी कंफर्म ट्रेड फिर कहाँ पे होगी, यहाँ से। तो पीओआई से पहले लिक्विडिटी कंफर्मेशन किस तरह आती है, मार्केट पीओआई से पहले एक दफा बाय दिखाती है, फिर उसी की लिक्विडिटी स्वीप करके पीओआई के टैप से बाय जाती है। यानी दोबारा मैं इसको बनाता हूँ कि मार्केट पीओआई को टैप करने से पहले एक दफा बाय दिखाती है, रिटेलर को ट्रैप करती है, दोबारा इसी की लिक्विडिटी स्वीप करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके बाय जाती है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी मार्केट पीओआई से पहले बाय दिखा रही है, तो समझना है कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रैप होगा, अनलेस कि पीओआई को टैप करने से पहले क्लाइमेटिक एक्शन बार का सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3 बन जाता है। अगर सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3 बन जाता है, तो फिर पीओआई को टैप करने से पहले भी आप बाय कर सकते हैं। दूसरी तरीके से लिक्विडिटी कंफर्मेशन किस तरह आती है, एक तरह से इस तरह आती है कि अक्सर मार्केट आके आके पीओआई के ऊपर आके रेंज करना शुरू कर देगी। अगर मार्केट पीओआई के ऊपर आके रेंज करना शुरू कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि मार्केट इस पूरी रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, आपके पीओआई में टैप करेगी और फिर बाय जाएगी। अगर मार्केट पीओआई से ऊपर आके रेंज करना शुरू हो गई, तो ये इस चीज की कंफर्मेशन है कि मार्केट इस पीओआई से बाय जाना चाहती है, वो लिक्विडिटी ऊपर इकट्ठी इसलिए कर रही है कि इस पीओआई से बाय जाना चाहती है। तो अगर आपको यहाँ पे रेंज से पहले एक सेलिंग क्लाइमेक्स मिलता है, या इस जो पूरी मार्केट ने रेंज बनाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स मिलता है, तो यहाँ पे पीओआई को टैप करके सेलिंग क्लाइमेक्स का सेटअप कंप्लीट करने से यहाँ से बाय किया जा सकता है। एक दूसरे तरीके से भी मार्केट लिक्विडिटी किस तरह जनरेट करती है कि मार्केट पीओआई को टैप करने से पहले रेंज नहीं करती, बल्कि पीओआई के ऊपर आके रेंज करना शुरू कर देती है, पीओआई को टैप करके रेंज करना शुरू कर देती है। ऐसे केस में अगर मार्केट पीओआई को टैप करके उसके ऊपर रेंज करना शुरू कर दिया, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस पूरी रेंज की लिक्विडिटी भी लेगी और आपके पीओआई की लिक्विडिटी भी लेगी, और अब आपका सेलिंग क्लाइमेक्स या यहाँ पे होगा, या आपका सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पे होगा, क्लाइमेट एक्शन बार होगी, या जब मार्केट पूरी रेंज की लिक्विडिटी लेगी और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसकी भी लिक्विडिटी लेगी, या आपका क्लाइमेट एक्शन बार यहाँ पे आएगी। तो जैसे आपकी पीओआई की लिक्विडिटी और रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करके आपका सेलिंग क्लाइमेक्स का सेट कंप्लीट करते हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अब आपको मैं एक दो अग्रेसिव एंट्री दोबारा बताता हूँ कि वॉल्यूम के साथ आप अग्रेसिव एंट्री किस तरह ले सकते हैं। अगर आपके पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके ऊपर एक सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाता है, अगर मार्केट की कोई पीओआई को टैप करने से पहले सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया और मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है, अगर पीओआई से टैप करने से पहले सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया और मार्केट उसकी लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप करके आपके पीओआई में टैप करती है, मैं अपनी फिक्रा दोबारा दोहराता हूँ, अगर मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अभी टैप नहीं किया और उससे पहले सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, क्लाइमेट एक्शन बाहर आ गई, अगर मार्केट उसकी लोअर ट्रिगर लाइन को नीचे ब्रेक करती है या स्वीप करके आपके पीओआई पे टैप करती है और इस जगह के ऊपर अगर आपको एफ एडवर्सल रिजल्ट या 2 बार रिवर्सल मिल जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ से एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं जो कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ होगी, और यहाँ से आप लेंगे तो वो आपकी लोअर ट्रिगर लाइन या अपर ट्रिगर लाइन तक भी आपको अच्छा भला टारगेट देगी, ठीक है। या दूसरे सिनेरियो में आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, अगर मार्केट ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया और इस सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे नीचे मार्केट क्या करती है, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। अगर मार्केट सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे नीचे
अगर वो बेशक सबसे बेस्ट होगा, अगर वो पीओआई को टैप करके ये वाला काम करती है तो वो और ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं भी करती, अगर सेलिंग क्लाइमैक्स से नीचे नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा है, उसकी बेसिस के ऊपर भी आप यहाँ पे जो एफपीजी बनेगा वहां से एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस, जिसका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। और तीसरे केस में अगर क्लाइमेटिक एक्शन बाहर आ गई है तो उसकी आप एग्रेसिव ट्रेड छोटे स्टॉप लॉस के साथ किस तरह ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स आता है और मार्केट इसको नीचे ब्रेक करके आपके किसी स्ट्रॉन्ग पीओआई को टैप करके, और मार्केट यहाँ पे क्या करती है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन देखती है। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन क्या होगी कि मार्केट यहाँ पे सेल का एफपीजी ब्रेक करके ऊपर उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है और यहाँ पे एक बाय का एफपीजी बना देती है। और अगर वो बीपीआर की फॉर्म में आता है, यानी कि सेल के एफपीजी के सामने है बिल्कुल बाय का एफपीजी, तो वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस केस में भी आप अग्रेसिव एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, छोटे जिसका स्टॉप लॉस आता छोटा बनेगा, फिर आपकी कंफर्म एंट्री फिर यहाँ से बनेगी। इन सारे केसेस में आपकी कंफर्म एंट्री यहाँ से बनेगी। लेकिन ये तीन मेथड हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। तीन ये पड़े हैं, दो इससे हमने पहले डिस्कस किए थे, जिसमें मार्केट रेंज बनाती है, रेंज बना के लिक्विड स्वीप करके, वो क्या था उसको मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। चौथा मेथड क्या था कि मार्केट आपके पीओआई से पहले रेंज रेंज बनाना शुरू कर देती है, रेंज बना के जैसे लिक्विड स्वीप करके अगर यहाँ पे कहीं पे सेलिंग क्लाइमैक्स आया हुआ था और उसकी लिक्विड स्वीप करके रेंज लिक्विड स्वीप करके आपको यहाँ पे एफर वर्सेस या बार वर्सेस कुछ भी मिलता है, तो यहाँ से आप एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं तो कुछ चीजें हमारी बीच में अभी रहती हैं, लेकिन क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन खत्म हो रही है तो हम उनको थोड़ा सा हम कट ऑफ करके एक जो चीज डिफाइन मेन पे आते हैं, वो है हमारी स्ट्रेटजी रिफाइन करना। अभी तक जो हमें सर ने वॉल्यूम और सारे जो पीवाई वगैरह सब चीजें पढ़ाई हैं, उनको अगर हम रिफाइन करें, उनको इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं कि अगर हमें हर जगह से ट्रेड नजर आना बंद हो जाए और हम अपने स्पेसिफिक रूल के तहत सिर्फ वो वाली ट्रेड लें जो कि हाई प्रोबेबिलिटी होगी और उनको हम अपनी मेन ट्रेड लें, उसमें हम तीन कैटेगरी डिवाइड करते हैं, तीन से चार कैटेगरी डिवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको सारी एग्रेसिव ट्रेड लेने का सारा तरीका बता दिया, सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करना है और आपने देखने कि यार ये सिर्फ मेरे ये तीन चार सेटअप है, अगर ये मुझे तीन चार सेटअप मिलेंगे, इनमें से कोई भी सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा या करूंगी, इसके बगैर नहीं करूंगा। ठीक है, उसमें हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका सिनेरियो नंबर वन करते हैं, जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस इस केस में हमारे पास क्या होनी चाहिए, मार्केट ट्रेंड के साथ होगी। ठीक है, ट्रेंड के साथ हमारे पास लाजमी बात है, अगर मार्केट ट्रेंड के साथ आप ट्रेंड में बाय कर रहे हो तो ट्रेंड में बाय कर रहे हो तो उसी तरह जो हमने पहला तरीका पढ़ा था उसमें मार्केट में आप क्या करोगे, इंपल्स वेव के अंदर से बाय कर रहे होगे। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो और बाय कर रहे हो और बाय का ट्रेंड है तो आप कहाँ से बाय कर रहे होगे, इंपल्स वेव के अंदर। ये हायर लो था हमारे पास और ये हमारे पास हायर हाई था। ठीक है, इसमें आप इंपल्स वेव के अंदर से वेट करोगे कि मार्केट आपको इस इंपल्स वेव के अंदर बाय मिलेगी, तो ट्रेंड के साथ आप बाय करेंगे। इस पूरी इंपल्स वेव के अंदर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा मार करेंगे, आप हाई प्रोबेबिलिटी जोन मार करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी जोन आपके कहाँ कहाँ पे बनेंगे इस इंपल्स वेव के अंदर, जहां जहां लिक्विडिटी है और उस लिक्विडिटी के नीचे जो जोन होगा, यहाँ पे आप के ऊपर ये लिक्विडिटी थी, इसके नीचे हाई प्रोबेबिलिटी जोन, फिर यहाँ पे आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन बनेगा इस लिक्विडिटी के नीचे। इन दो जगह के ऊपर आके मार्केट आती है। इसमें पहला चीज शामिल क्या है कि आपका ट्रेंड, दूसरी चीज शामिल होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, कि मार्केट इंपल्स वेव के अंदर कहीं से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करें, यानी कि किसी भी स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करें। जैसे कि यहां से मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो कि हमने, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बनाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस स्विंग लो के नीचे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये हमें एक चाहिए बाय का पीओआई। ठीक है,
अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये मार्केट क्या करिए, यहाँ से स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके, यार यहाँ से मार्केट क्या करिए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रही है, ट्रेंड के साथ हमारी ट्रेड है, और मार्केट यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके नीचे उसके जो पीओआई पड़ा था, जो मैंने ब्लू डायग्राम बनाई है, रेक्टेंगल बनाई है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, लेके मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी में टैप कर रही है। तो पहले एक्सटर्नल स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रही है, और अब मार्केट क्या कर रही है, इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी जोन में टैप कर रही है। ठीक है, इसको मैं INT लिख रहा हूँ, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी। तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेटअप कौन सा होगा, जो जो आपका ट्रेंड के साथ होगा, जिसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी शामिल होगी, इंटरनल लिक्विडिटी शामिल होगी, और हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है नंबर 4 पे। और इसके बाद हमें चाहिए वॉल्यूम की कंफर्मेशन। वॉल्यूम की कंफर्मेशन से सिर्फ एक ही मुराद है मेरी, वो है क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो ये होना चाहिए आपका मेन सेटअप, क्लाइमेटिक एक्शन बार का सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3। इसको मैं SC का मतलब है सिनेरियो 2, या SC का मतलब है सिनेरियो, SC2 का मतलब है सिनेरियो 2, और SC3 का मतलब है सिनेरियो 3। तो आपकी मेन प्रियोरिटी कौन सी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा रिस्क लेंगे। सबसे ज्यादा रिस्क की मुराद है, आप 2% तक रिस्क ले सकते हैं, या 3% तक ले सकते हैं, या 1.5% या 1% तक रिस्क ले सकते हैं। वो आपका मेन जो सेटअप है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप जो आपका होगा, आपकी जो मेन स्ट्रेटजी होगी वो होगी ये, जिसमें आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेड है, और इसमें दोनों किस्म की लिक्विडिटी शामिल है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी शामिल है, इंटरनल लिक्विडिटी भी शामिल है, और इसके बाद आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार का सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3 मिल जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया मेन सेटअप। इसकी मैं आपको कहीं की भी कंफर्मेशन देखिए, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आपके, मैं आपको 3-4 सेटअप बता रहा हूँ ताकि आपकी स्ट्रेटजी रिफाइन हो जाए, जिनको आप यूज करते हुए अपनी मेन ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास पीछे बाय का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये ये हमारे पास बाय का ट्रेंड जा रहा है, जिसमें मार्केट क्या कर रही है, एक हाई H4 के पीओआई में टैप कर रही है, और इस पीओआई को टैप करते हुए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने यहाँ से सारी लिक्विडिटी ग्रैब की है। मार्केट ने एक इंटरनल लिक्विडिटी में टैप किया, और यहाँ से ये जितनी लिक्विडिटी थी, सारी स्विंग की लिक्विडिटी उसने ग्रैब की है। तो हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी शामिल हो गई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करके वो H4 के स्ट्रॉन्ग पीओआई में इंटरनल लिक्विडिटी में टैप कर रही है, और हमारे पास H4 का ट्रेंड बुलिश है, तो हमारी बाय के ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए ट्रेड है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लाइमेट एक्शन बार का सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3। ये H4 का बाय का ट्रेंड है, तो हमारी ट्रेंड के साथ ट्रेड है, एक पहला पोर्शन आ गया। दूसरा, हमारे पास मार्केट ने काफी सारी लिक्विडिटी ग्रैब की है, यहाँ से पीछे जो भी अभी आपको दिखाई थी, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला आ गया। फिर मार्केट ने H4 पे स्ट्रॉन्ग पीओआई में टैप किया, तो हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी भी आ गई। और उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, क्लाइमेट एक्शन बार का सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3। ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन आ गई, ये उसकी लोअर ट्रिगर लाइन आ गई, और इसलिए मार्केट ने स्वीप करके उसके ऊपर क्लोजिंग की है। ये वो ट्रेड है जो हमने लास्ट थर्सडे को ली थी, जिसने हमें 2,000 पे दिए थे। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रेट, आपकी स्ट्रेट जो अभी हमने सर से सीखी है, लिक्विडिटी और वॉल्यूम सब कुछ मिला के आपका जो मेन फोकस होना चाहिए इस सेटअप के ऊपर होना चाहिए, कि आपका मेन फोकस, जो आपकी मेन ट्रेड, मेन स्ट्रेटजी ये है, जिसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ट्रेंड के साथ ट्रेड है, और क्लाइमेट एक्शन बार सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3 है। इसके बाद अगर आप देखें, ये आपका जब सेटअप चल रहा है, तो उसने आपको कितनी बड़ी वेव दी है। ठीक है, यहाँ से लेके ऐसा जब सेटअप बना है, तो उसने आपको कितनी वेव दी है। वैसे हर दफा ये 2,000 पिप की वेव नहीं देगा, लेकिन आपको ये मैक्सिमम जो आपकी होगी इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इसी ट्रेड की होगी। तो नंबर 1 का सेटअप हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आपका नंबर 2 का सेटअप डिस्कस करते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी किस्म की जो आप ट्रेड ले सकते हैं, वो दूसरी किस्म की ट्रेड होगी, जिसमें मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेड होगी। आपकी पहली चीज वही, ये दूसरा सेटअप जिसमें मार्केट में आपकी ट्रेंड की ट्रेड होगी, जिसमें मार्केट में क्या शामिल होगी, सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्या शामिल होगी, सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी शामिल होगी। इंटरनल लिक्विडिटी से मुराद है कि मार्केट में एक आपका ट्रेंड के साथ ट्रेड होगी। ठीक है, मैं ट्रेंड लिखना भूल गया ऊपर, चलिए मैं दोबारा इसको नंबर 2 कर देते हैं।
नंबर वन क्या है, ट्रेंड के साथ ट्रेड है। नंबर दूसरी किस्म का आपका सेटअप कौन सा है, जिसमें आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेड है और आपकी इंटरनल लिक्विडिटी शामिल है। और तीसरा इसमें पॉइंट कौन सा होगा, पिछले पिछले में 4 पॉइंट थे, इसमें 3 है। तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, क्लाइमेट एक्शन बार का सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3। ठीक है। और तीसरी किस्म का, अभी मेरे पास टाइम कम है थोड़ा सा, तो मैं इसको जल्दी एग्जांपल आप बाद में खुद ढूंढ लीजिएगा, या एक पीडीएफ पड़ा हुआ है लर्निंग मटेरियल में, वहां पे देखेंगे तो ये सारे सेटअप आपको उस पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो तीसरा सेटअप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तीसरा सेटअप आपका कौन सा हो सकता है, जिसमें आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेड है, नंबर वन, और उसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी शामिल है, इंटरनल लिक्विडिटी शामिल नहीं है। सेटअप नंबर टू में क्या था, सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, किसी भी मार्केट ने किसी जगह से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की थी। दूसरे केस में क्या है कि मार्केट सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, लेकिन वहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है आपका, कोई ऑर्डर ब्लॉक प्लस आपका कैब का सिनेरियो 2 या कैब का सिनेरियो 3। तो ये आपके पास 3 सेटअप हैं। आपको चाहिए जितनी भी आपने चीजें पढ़ी हैं सारे नॉलेज को कंबाइन करके, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एसएमसी के सब चीजों को मिला के अब आपके ये 3 मेन सेटअप है। इन 3 मेन सेटअप में से आपको कोई भी सेटअप मिलता है तो उसके ऊपर आप ट्रेड करें। अगर आपको नहीं मिलता इन तीनों में से कोई भी, ठीक है, तो फिर आप उस दिन ट्रेड करें ही ना। हर छोटे मोटे ईवीआर या 2 बार रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करना बेशक आप छोड़ सकते हो, इन 3 को मेन स्ट्रेटजी बना के सिर्फ इन्हीं का वेट करके इन्हीं के ऊपर ट्रेड करें, तो आपकी जो सक्सेस रेट होगी वो बाकी 90 पहले वाला जो सेटअप है उसकी ऑलमोस्ट 95% से ऊपर वो है सक्सेस रेशो। जिस सेटअप की हम 95% सक्सेस रेशो कहते हैं, जो अभी हमने नंबर वन वाला डिस्कस किया था, वो है। इन दो की आपको सक्सेस रेशो भी 90% से ऊपर मिलेगी। ये 2 सेटअप हैं, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जो पहले वाला होगा। ठीक है, ये आपके 3 मेन सेटअप है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही आइडियल किस्म का एक नंबर 4 4 का सेटअप बना देता हूँ, जिसकी लास्ट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको हर चीज दुनिया जहान की मिल जाए तो वो सेटअप आपको कैसे मिलेगा। वैसे मैं एक आइडियल किस्म की एग्जांपल बनाने लगा हूँ, जिसमें मार्केट में आपकी ये है हमारे पास सपोज H1 का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपके पास ये हायर लो है और ये क्या है, हायर हाई है। लास्ट हायर लो था ये वाला जो मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ये लास्ट हमारे पास, सॉरी, लास्ट हायर हाई ये था जो मार्केट ने ब्रेक किया, और अब हमारे पास ये हायर लो है और वो ऊपर क्या है, हमारे पास हायर हाई है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ठीक है। इस हाई प्रोबेबिलिटी जोन के ऊपर टैप करते साथ ही हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है कि हमारे पास एक बाय का ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ हमारी ट्रेड है। एक चीज हमारे पास पूरी हो गई कि ट्रेंड के साथ हमारी ट्रेड है। दूसरी, मार्केट यहाँ से, इसमें दूसरे पॉइंट में क्या करिए, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ऑर्डर ब्लॉक अकेला नहीं होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एफपीजी के साथ होना चाहिए। एफपीजी अकेला हो सकता है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्रेंड के साथ ट्रेड है, मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर लिया यहाँ से, और उसके बाद नीचे अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज इसमें जो एक एक्स्ट्रा है वो है, यहाँ पे मार्केट ऊपर लिक्विडिटी जनरेट करके आ रही है। अगर मार्केट बाय के ट्रेंड में ऊपर इक्वल हाइज की फॉर्म में, और वो भी हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज, जिसमें मार्केट ऊपर जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग में होते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करके आ रही है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके क्या करती है, किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करती है। यहाँ पे किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके इस अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सारा टाइम फ्रेम क्या है, सपोज करो H1 का, M15 का, H4 का, या डेली का, या कहीं पे भी, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। M15 से लेके उससे ऊपर ऊपर M15 तक आप ऐसे स्ट्रक्चर मार करके ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम 5 मिनट में। अब ये सारा तो हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मार्केट के हमारे ट्रेंड के साथ ट्रेड है, मार्केट यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रही है,
इस स्विंग की यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, तो वो सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट ने यहाँ से उड़ाए हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी दी है। नीचे अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया तीसरा पॉइंट, और चौथे पॉइंट में क्या है कि मार्केट ऊपर इक्वल हाई की फॉर्म में लिक्विडिटी जनरेट करके आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक पांचवा पॉइंट क्या आएगा, वो है कंफर्मेशन का। और वो आपके पास सबसे आइडियल कंफर्मेशन क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि मार्केट पहले एक बाय दिखाए। अच्छा, मैं इसका कलर सारा चेंज करता हूँ। यहाँ पे आके मार्केट क्या करे, आपको यहाँ से बाय दिखाए, इस बाय दिखाने के साथ यहाँ पे एमएसएस करे, एमएस करने के साथ यहाँ पे आपके पास एक सेलिंग क्लाइमेक्स हो, मार्केट इस सेलिंग क्लाइमेक्स का लो ब्रेक करके, लो स्वीप करके उसके ऊपर क्लोजिंग करे, साथ एमएसएस भी करे। और एमएसएस करने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिले, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन यानी कि बीपीआर भी मिल जाए। यहाँ पे मार्केट का लास्ट सेल का एफईजी था, उस सेल के एफईजी को ब्रेक करके मार्केट ने इसी के सामने एक बाय का एफईजी बना दिया। अब ऐसे सेटअप के ऊपर आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स के ब्रेक के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, फिर एमएसएस के ऊपर, एमएसएस के बाद एमएससी कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, फिर आप यहाँ पे आके जो आपका बीपीआर होगा उसके ट्रैक के ऊपर फिर ट्रेड ले सकते हैं। और क्योंकि मार्केट ऊपर इक्वल हाई की फॉर्म में बाय का ट्रेंड है, मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी लिया तो वो स्विंग हाई को टारगेट करेगी और ऊपर इक्वल हाई की फॉर्म में लिक्विडिटी भी जनरेट करके ये, तो अब यहाँ से जो आपकी बाय होगी वो आपको पूरा यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। तो ये जो आपकी ट्रेड होगी ये आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देगी, जो आपको 1:5-6 तक भी दे सकती है सुकून से। तो ये है हमारा ऑप्टिमल, जो सबसे बेस्ट सेटअप होगा वो ये होगा। लेकिन इन चारों में से जो बाकी जो नंबर 1 है वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, डेली मिल जाएगा। ये वाला चौथा बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये हो सकता है आपको महीने में एक दफा मिले, हफ्ते में एक दफा मिले, या महीने में 3-4 दफा मिले। जो नंबर 1 वाला सेटअप है वो आपको हर एक दूसरे दिन मिल जाएगा। और बाकी जो दरमियान वाले दो सेटअप थे जिसमें सिर्फ एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ट्रेंड के साथ ट्रेड थी और क्लाइमेट एक्शन बार की थी, और दूसरा था जिसमें सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी थी यानी कि सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, क्लाइमेट एक्शन बार थी और ट्रेंड के साथ ट्रेड थी, वो आपको डेली मिलेंगे 2-3 सेटअप। ठीक है, तो ये आपकी अब होगी स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट, जिसके साथ सारी चीजों को कंबाइन करके लिक्विडिटी स्ट्रक्चर और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिला के आप इसको इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम इसको रोकते हैं, बाकी जो जो भी चीजें होंगी लिक्विडिटी वाली या वॉल्यूम वाली या स्ट्रक्चर वाली, वो फिर हम फर्दर जो हमारे लाइव सेशन डेली होता है फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मुस्तफा भाई बैठे हैं? जी जी, पॉज कर।